आप उनके पूरे लाइफ के जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को झुटला रहे हैं और किसी और मीनिंग में पेश कर रहे हैं जो कि गलत है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद दैट कन्फेशन कि मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहती और ना ही मैं ले रही हूँ। थ्रू दिस वीडियो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो संदीप माहेश्वरी और एक यूट्यूबर है, आई डोंट नो, मैंने उनको रिसेंटली देखा और मुझे इसका नाम भी याद नहीं आ रहा, आई थिंक प्रखार, उन दोनों की जो अभी यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं सिर्फ उसके बारे में अपनी राय देना चाहती हूँ। जो कि मेरी राय है कि प्रखार को संदीप माहेश्वरी के बारे में डायरेक्ट ये बात नहीं बोलनी चाहिए या फिर ऐसी क्लिप्स शेयर नहीं करनी चाहिए जिनका कंटेंट और जिनका मीनिंग कुछ और है और वो अपने वीडियोस में कुछ और करके बता रहे हैं। वी ऑल नो कि अगर हम किसी भी वीडियो के पार्ट को थोड़ा सा एडिट कर दें तो उसका मीनिंग, उसका कंटेंट कुछ भी बन जाता है और हम कुछ भी एडिटिंग के थ्रू बना सकते हैं। अगर फॉर सपोज एक सेशन चल रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और वो टॉपिक चलते चलते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहले क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम कुछ दूसरी चीज़ें बोलते हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट पहले वाली जो हमने चीज़ें बोली हैं उससे रिजेंबल करता है, ना कि हम पर्टिकुलरली वो मीन करते हैं जो हम कुछ उस वक्त वर्ड्स बोल रहे होते हैं जिनको यूज़ करके प्रखार ने अपने वीडियो में दिखाया है। तो मेरा यही कहना है कि संदीप माहेश्वरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उस वक्त मैं जिस फेज़ में थी उस वक्त मुझे संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशंस काम आई थी। क्यों काम आई थी? इसीलिए नहीं कि संदीप माहेश्वरी गुड लुकिंग है या फिर उसने जो है अपने दमदार आवाज़ से मुझे मोटिवेट किया, नहीं। उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो कंटेंट है, उनकी जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, जो कि हम सबकी लाइफ पे असर करती हैं और अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती हैं। दैट्स वाई मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी जज करने से पहले आप उनका कॉन्टेक्ट समझें। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी जजमेंट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और मैंने जितनी भी संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोस देखी हैं उनमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिस पे वो पर्टिकुलर रिलीजन पे टारगेट कर रहे हों। ना वो हिंदुइज़्म की फेवर में बात करते हैं और ना ही वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात करते हैं। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद मुस्लिम हूँ और मुझे उनकी मोटिवेशन से कभी भी नहीं लगा कि वो काफिर हैं या फिर वो ऐसी बात कर रहे हैं जिनसे हमारे रिलीजन, उनकी नॉर्म्स हर्ट हों या फिर हम हर्ट हों। बेसिकली इस्लाम में भी यही कहा जाता है, हमारे रिलीजन में फ्रीडम दिया गया है कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा और वो नहीं समझ रहा कि खुदा एक है तो हम कोई नहीं होते कि उस पर हम एक्यूजेशंस लगाएं। उसका और खुदा का अपना मामला है। तो हमारे इस्लाम ने भी ये फ्रीडम दिया है जो कि संदीप माहेश्वरी ने कहा था। संदीप माहेश्वरी के कहने का मतलब था कि वो लोग जो कहते हैं कि बहुत सारे खुदा हैं वो एक दूसरे से आपस में नहीं लड़ते। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही खुदा सच्चा है, वहाँ से बातें बिगड़ती हैं और वहीं से लोग ईगो पे लेना स्टार्ट करते हैं कि उसने मेरे खुदा को झूठा कहा, उसने मेरे खुदा को झूठा कहा। उनके कहने का मतलब था कि खुदा एक ही है जिसको हम अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीक़ों से मानते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे लिए वो एक ही खुदा है। कोई और रिलीजन अगर अपने खुदा को मानता है तो वो नाम तो कुछ और ले रहा है, फॉर्म तो कुछ और है, लेकिन है तो वो एक ही चीज़ जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी यही है और उनके कहने का मतलब भी यही था जो कि आपने गलत पेश करके बताया। आपने बताया कि वो रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में आपकी ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। वो किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे थे। मैं नहीं समझती कि संदीप माहेश्वरी सर ने इतना सारा एक्सपीरियंस करके, अपनी लाइफ से सीख के वो कुछ गलत सिखा रहे होंगे किसी और को, क्योंकि मैंने आज तक उनकी वीडियो से कुछ भी गलत नहीं सीखा, बल्कि मुझे उनकी वीडियोस से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है और मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं या फिर अपने रिलीजन को बढ़ा रहे हैं। मैंने सारी उनकी स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस देखी हुई हैं। अगर आप ये बात करते हैं कि मैं आपको दलाइल के साथ बताऊं,
तो आई एम सॉरी, मुझे इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियोस मैं दोबारा गो थ्रू करूं और फिर एक एक पार्ट को कट करके आपको दलाइल पेश करूं। जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, मैं कभी भी मिसगाइड नहीं हुई हूं। मैं अभी भी अपने इस्लाम को, अपने रिलीजन को बहुत दिल से फॉलो करती हूं और मैं भी इस बात के ख़िलाफ़ हूं कि रिलीजन पे लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। और हमारा रिलीजन कभी भी हमें ये गाइड नहीं करता कि हम किसी और रिलीजन पे लड़ें। सबको हक है और वो उनका और खुदा का मामला है, हम उसमें नहीं बोल सकते। हमें अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है और शुक्र है। हमें इतना ही काफ़ी है। हम किसी को भी यहाँ पे नहीं बोलते कि तुम हिंदू क्यों हो, तुम क्रिश्चियन क्यों हो। ये उनका और खुदा का मामला है। और संदीप माहेश्वरी की वीडियोस में कभी भी ऐसा मैंने नहीं सुना कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हमें फॉलो करने को बोल रहे हैं। हमें काफ़ी वीडियोस जो मैंने उनकी स्पिरिचुअल देखी हैं, उसमें भी यही सुनने को मिला है कि एक ही पर्टिकुलर एंटिटी है जो इस दुनिया को चला रही है। इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि वो मुस्लिम्स के उन्होंने रिलीजन पे टारगेट किया है या फिर वो काफिर हैं। अगर वो काफिर होते तो वो ये कभी भी नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर एंटिटी है, एक पर्टिकुलर ताकत है, एनर्जी है जो इस पूरी दुनिया में मौजूद है। सेम यही फिलॉसफी मुस्लिम्स की है, हम भी यही मानते हैं। तो मेरे ख्याल में संदीप माहेश्वरी सर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हो या फिर वो मुस्लिम्स को मिसगाइड कर रहे हों। ये मेरा अपना पर्टिकुलर ओपिनियन है और मैं संदीप सर की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप भी उनके एक्सपीरियंस की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि आपके लॉजिक्स अपनी जगह। ये हम सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हमने उनकी वीडियोस में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो हमें मिसगाइड करे, बल्कि हमने उनकी वीडियोस में हमेशा एक मोटिवेशन पाया है। मैं जब भी अपने लाइफ में डाउन होती हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे अपनी स्ट्रेटजी लाइफ की अपना पाथ मिल जाता है, चाहे वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हो या फिर वो लाइफ के पर्सपेक्टिव से हो। काइंडली ऐसी कंट्रोवर्सीज करने से पहले आप दूसरों के एक्सपीरियंस को रेस्पेक्ट करें। जो वो बोल रहे हैं उनके कंटेंट को समझें। स्पिरिचुअलिटी हर किसी के बस की बात नहीं है समझना, तो शायद आपको भी नहीं समझ आ रही होगी। अब मैं ये किसी कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने के लिए नहीं बोल रही, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैंने उनकी वीडियोस से सीखा है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि वो हमें मिसगाइड कर रहे हैं, तो मैंने अपना ओपिनियन रखा है। ना मैं किसी व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हूँ। मेरे पास हैं कितने व्यूज़? आई थिंक मेरे पास सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स होंगे, विच आई एम वेरी हैप्पी विद। सो मैं किसी भी व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ। जो मुझे बात बुरी लगी वो यही थी आपकी कि आप उनके पूरे लाइफ के जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को झुटला रहे हैं और किसी और मीनिंग में पेश कर रहे हैं, जो कि गलत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और संदीप सर, अगर आप फॉर्चुनेटली अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरे लाइफ के फेजेस में बहुत सारे ऐसे फेजेस थे जिसमें मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की जो फ़िलॉसफ़ी है, सेम वही फ़िलॉसफ़ी हमारे इस्लाम में फ़ॉलो होती है और सूफीज़म में भी फ़ॉलो होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।